Our today's topic is growth and development. ग्रोथ क्या होती है? मतलब जैसे आप बढ़ते हो तो उससे छोटे नहीं होते वापस। तो ग्रोथ क्या है? एक इरिवर्सिबल चेंज है इन नंबर एंड साइज ऑफ द सेल, कि जो सेल्स बढ़ रहे हैं उनका नंबर भी, जो सेल्स बढ़ेंगे उनका ना नंबर चेंज डिक्रीज हो सकता है, ना उनका साइज डिक्रीज होगा। तो इट मीन्स ग्रोथ क्या है? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे एनिमल्स हैं चाहे प्लांट्स हैं, तो उनके अंदर जो इरिवर्सिबल चेंजेस आते हैं उनके सेल्स में, टिश्यूज में या ऑर्गेन्स में, तो वो क्या होती है? ग्रोथ होती है। दूसरी टर्म है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होगा? ग्रोथ में तो क्या है? क्वांटिटेटिव, कि जो नंबर है या साइज है हम इसको मेजर कर सकते हैं। डेवलपमेंट में क्या होगा? उसमें ऑल अराउंड चेंजेस जो होंगे, जैसे उसकी जो प्रोसेस है, सीड जर्मिनेट कर रहा है, तो सीड जर्मिनेशन में हम ये तो नहीं देखेंगे ना कि जो कितना साइज है वो है। तो जो सारा जो डेवलपमेंट है उसके अंदर बहुत सारी चेंजेस ऐसे होते हैं जो हमें डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, क्वांटिटेटिवली जिनको हम बता सकते हैं। तो वो क्या होते हैं? तो जो भी क्वांटिटेटिवली और जो क्वालिटेटिवली जितने भी चेंजेस होंगे उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, वो होता है डेवलपमेंट। जैसे वो स्टार्टिंग में बर्थ होता है, फिर ग्रोथ करता है, फिर मैच्योर होता है, फिर फ्लावरिंग होगी और लास्ट में सेनेसेंस होगी। तो ये सारी जो प्रोसेस है वो क्या हुआ? डेवलपमेंट। और जबकि ग्रोथ में क्या है? उसके अंदर जो साइज में इंक्रीज हो रहा है, जो नंबर में इंक्रीज हो रहा है, वो सब क्या है? ग्रोथ। तो ये थे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डेफिनेशंस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ इज द मोस्ट फंडामेंटल एंड कॉन्सिपिशियस कैरेक्टर्स ऑफ द लिविंग बीइंग। मीन्स जो लिविंग बीइंग है वो ग्रो करेगा ही करेगा। सबसे बेसिक फैक्टर है ये, कि कोई भी लिविंग बीइंग है, जब भी आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि लिविंग बीइंग के कैरेक्टर्स, तो सबसे पहला कैरेक्टर क्या है? लिविंग बीइंग कैन ग्रो। तो ये जो सबसे मेन जो फंडामेंटल फैक्टर्स है कि जो लिविंग बीइंग है वो ग्रोथ कर सकते हैं। ग्रोथ में भी एनाबॉलिक और केटाबॉलिक, मीन्स वो जो उसका नंबर है, जैसे सेनेसेंस है वो भी उसके टाइप है, तो वो इसमें जो कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस भी हो सकती है और डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस भी हो सकती है ग्रोथ में। तो ग्रोथ में दोनों प्रोसेसेस होंगी, एनाबॉलिक और केटाबॉलिक। जैसे कि लीफ है, उसकी ग्रोथ हो रही है, फ्रूट की ग्रोथ हो रही है, तो ये सारे क्या है? एग्जाम्पल ऑफ ग्रोथ है। टाइप्स ऑफ ग्रोथ। डेवलपमेंटल स्टेजेस के बेसिस पे दो टाइप की ग्रोथ है, प्राइमरी ग्रोथ एंड सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ तो क्या होती है? जो कि एपिकल मेरिस्टेम्स होते हैं, जैसे रूट एपिकल मेरिस्टेम है, शूट एपिकल मेरिस्टेम है। तो वो क्या करते हैं? रूट एपिकल मेरिस्टेम से क्या डेवलप होगा? रूट की ग्रोथ होगी। और शूट एपिकल मेरिस्टेम से क्या होगा? शूट की ग्रोथ होगी। तो ये तो क्या होती है उसकी प्राइमरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है? जैसे आप देखोगे नॉर्मली जब प्लांट शुरू में ग्रो करते हो तो बिल्कुल उसका जो डायमीटर होता है बहुत कम होता है, उसकी स्टेम का डायमीटर, जबकि बाद में वो डायमीटर जैसे जैसे ग्रो करता जाता है तो वो बढ़ता जाता है। इसको बोलते हैं लेटरल ग्रोथ, कि उसका जो डायमीटर है, जो गिर्थ है वो स्टेम की, वो बढ़ रही है। तो ये जो लेटरल मेरिस्टेम इंक्रीज हो रहा है वो होता है सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से इंक्रीज। जो सेकेंडरी वस्कुलर टिश्यूज है, जो पेरिड्रम है, उन सब की वजह से ये उसकी जो गिर्थ इंक्रीज हो रही है, ये होती है सेकेंडरी ग्रोथ। अब ये जो डायग्राम है ये शो कर रहा है कि लोकेशन कहाँ है। जैसे शूट की साइड क्या है? ये शूट एपिकल मेरिस्टेम है और ये रूट एपिकल मेरिस्टेम है। और जो एरोज हैं इसके, वो शो कर रहे हैं कि डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ कैसे होगी। ये रूट एपिकल मेरिस्टेम की ग्रोथ है, ये शूट एपिकल मेरिस्टेम की अपवर्ड होती है, रूट एपिकल मेरिस्टेम डाउनवर्ड होगा। और जो ये होती है सेकेंडरी ग्रोथ, जो होती है वस्कुलर कैम्बियम की जो ग्रोथ होती है, वो ये लेटरल ग्रोथ होती है। तो ये एरोज डिसाइड कर रहे, डायरेक्ट कर रहे हैं कि ग्रोथ जो है लेटरल है या डाउनवर्ड है या अपवर्ड मूवमेंट है, अपवर्ड ग्रोथ है, सॉरी। उसके बाद है मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, की ग्रोथ को हम मेजर कैसे करते हैं। हर एक टाइप की ग्रोथ को एक तरीके से तो मेजर करेंगे नहीं, तो डिफरेंट टाइप्स की जो ग्रोथ है उसको डिफरेंट डिफरेंट वे से मेजर करेंगे। जैसे फर्स्ट है इंक्रीज इन लेंथ और ग्रोथ, की जो लेंथ इंक्रीज हो रही है, ग्रोथ इंक्रीज हो रही है। जैसे हम ट्रीज है, ट्रीज की जो स्टेम और रूट है उसको कैसे मेजर करेंगे कि उसकी कितनी लेंथ इंक्रीज हुई है, उसकी कितनी ग्रोथ हुई है। इंक्रीज इन एरिया और वॉल्यूम,
किसके केसेस में, जो लीव्स हैं या फ्रूट्स हैं, तो उन्होंने कितना एरिया कवर किया है, जो लीव्स का जो लीफ सरफेस एरिया निकालते हैं, तो उसके बेसिस पे एरिया या फिर वॉल्यूम, जो फ्रूट्स हैं उनके केसेस में, कि उनका जो इंक्रीमेंट होगा, उनकी जो ग्रोथ होगी वो किससे निकालेंगे, उनका एरिया कवर्ड और वॉल्यूम कवर्ड बाय दीज लीव्स और फ्रूट्स। इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, जो यूनिसेलुलर या यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे एल्गी है, ईस्ट है, बैक्टीरियाज हैं, तो इन सब की ग्रोथ तो हम लेंथ में या वॉल्यूम में मेजर नहीं कर सकते, तो इनकी ग्रोथ, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ कैसे मेजर करेंगे, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स, कि उनके जो सेल्स हैं वो कितने इंक्रीज हुए हैं, तो उसके बेसिस पे इस ग्रोथ को हम मेजर करते हैं। टाइप्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि ग्रोथ के जो टाइप्स हैं वो कितने टाइप के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। फर्स्ट है, दो फेजेस में इसको डिवाइड किया गया है मेनली, वेजिटेटिव फेज एंड रिप्रोडक्टिव फेज। वेजिटेटिव फेज में तो क्या होगा, जब प्लांट की डेवलपमेंट होती है तो वो क्या करता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स को सिंथेसाइज करता है और उसको यूटिलाइज करता है अपनी ग्रोथ के लिए, क्योंकि नई लीव्स बनेंगी, नई स्टेम बनेंगी, ब्रांचेस बनेंगी, तो उन सब के लिए क्या है, उसको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, तो वो सिंथेसाइज भी करता है और साथ में उसको यूटिलाइज भी करता है। या फिर जब सीड का जर्मिनेशन होता है तो उसके अंदर जो स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो उसको यूटिलाइज करता है। रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होता है, यूटिलाइज तो करेगा ही कुछ ना कुछ उसकी डेवलपमेंट के लिए, बट मेन फोकस किस पे होता है, एक्यूमुलेशन पे होता है, कि जो भी स्टोर्ड फूड है, जो भी कार्बोहाइड्रेट वो सिंथेसाइज कर रहा है, उनको एक्यूमुलेट करेगा फ्लावर या फ्रूट्स की फॉर्म में। फ्रूट्स की फॉर्मेशन होगी तो वो किससे होगी, जो स्टोरेज है कार्बोहाइड्रेट्स है उनको एक्यूमुलेट करेगा। तो ये है दो फेजेस ऑफ ग्रोथ, वेजिटेटिव फेज एंड रिप्रोडक्टिव फेज। वेजिटेटिव ग्रोथ, 3 मेन स्टेप्स होते हैं वेजिटेटिव ग्रोथ में, सेल डिवीजन, सेल एनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिवीजन मीन्स क्या है, पहले जैसे वेजिटेटिव ग्रोथ में एक सीड है, सीड से जर्मिनेट करना शुरू करता है और पूरा ट्री बन जाता है, तो वो क्या होगा, पहला स्टेप क्या होता है, जो एम्ब्रियो होता है उसमें सेल्स डिवाइड करेंगे, एक सेल से दो, दो से चार, इस टाइप से जो सेल्स है वो डिवाइड करेंगे। उसके बाद उन सेल का एनलार्जमेंट होगा, जैसे इंटरनोड देखा है आपने, शुगर केन में देखा होगा ना, पहले छोटे छोटे होते हैं, उसके बाद वो साइज में इंक्रीज हो जाते हैं, तो वो किसकी वजह से इंटरनोड जो लेंथ इंक्रीज होती है, सेल एनलार्जमेंट की वजह से। तो जो सेल है पहले डिवाइड करेंगे, उसके बाद एनलार्ज करेंगे, उसके बाद सेल डिफरेंशिएशन। अब देखोगे प्लांट के अंदर डिफरेंट सेल्स हैं, फ्रूट्स का अलग फंक्शन है, लीफ का अलग फंक्शन है, स्टेम का अलग है, स्टेम में जाइलम का अलग है, फ्लोएम का अलग है। तो वो क्या, जो सेल है एक पर्टिकुलर फंक्शन को करने के लिए उसी के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट हो जाती हैं, अलग अलग बन जाती हैं, डिफरेंट उसमें मैच्योर हो जाती हैं, फाइनली अलग अलग फंक्शन को करने के लिए वो सेल डिफरेंशिएशन होता है। तो ये सारे वेजिटेटिव ग्रोथ के 3 फेजेस होते हैं। इसी टाइप से रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के भी डिफरेंट फेजेस होते हैं। उसमें क्या होगा, फर्स्ट फेज मैच्योरेशन ऑफ टिश्यू मैन्युफैक्चर ड्यूरिंग वेजिटेटिव फेज, क्योंकि रिप्रोडक्टिव फेज किसके बाद आता है, वेजिटेटिव फेज के बाद। तो उसमें क्या होगा, फर्स्ट जो वेजिटेटिव फेज में जो भी टिश्यू या ऑर्गन बने हैं वो क्या होंगे, फर्स्ट मैच्योर होंगे, उसके बाद डिफरेंट जो ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं उनका प्रोडक्शन होगा, क्योंकि जो ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं वो कुछ रिप्रोडक्शन को एनहांस करेंगे और वेजिटेटिव ग्रोथ को स्प्रेस करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर बर्ड्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स जो कि रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी हैं, इन सब की सिंथेसिस होगी, फ्रूट्स की, सीड की, डिफरेंट स्टोरेज ऑर्गेन्स की। और फिर यहाँ पे जो सेल डिवीजन है वो एज कंपेयर टू वेजिटेटिव फेज बहुत ही कम होता है। मोस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर एक्यूमुलेटेड इन फ्रूट, सीड और स्टोरेज ऑर्गन। जो भी, क्यों स्टोरेज ऑर्गन किस लिए, क्योंकि जैसे कैरेट है, रेडिश है, उनके अंदर क्या है, रूट्स भी हैं, तो जो भी स्टोरेज ऑर्गन्स हैं उनके, या फ्रूट्स हैं, सीड्स हैं, वहां पे कार्बोहाइड्रेट्स का एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये थे रिप्रोडक्टिव ग्रोथ फेजेस। फेजेस ऑफ ग्रोथ, जनरली जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो जैसे जो हमने फेजेस वेजिटेटिव फेज में बताए थे वही है सेम। फर्स्ट फेज होता है सेल डिवीजन और मेरिस्टेमेटिक, जो कि जैसे जो भी मेरिस्टेमेटिक रीजन्स होते हैं, जैसे स्टेम में एपिकल मेरिस्टेम है या रूट एपिकल मेरिस्टेम है, तो वहां पे क्या है, कंटिन्यूअसली डिवीजन होता रहता है सेल्स का, और सेल जो इंक्रीज है वहां पे
उस पर्टिकुलर टिश्यू में इंक्रीज होता रहता है, ग्रोथ होती रहती है। उसके बाद इलोंगेशन, जो ये सेल्स बनी है सेल डिवीजन होकर, उसके बाद ये सेल इलोंगेट करेंगी और डिफरेंशिएशन और मैच्योरेशन, फाइनली डिफरेंट उसमें मैच्योर हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू देयर वर्क। जैसे जाइलम का वर्क है कंडक्शन का, तो उसके अकॉर्डिंग मैच्योर हो जाएगा। फ्लोएम का अलग वर्क है, लीव्स का अलग है, जो बंडल सीड सेल्स हैं उनका अलग है। तो इसी टाइप से जो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स हैं वो अपने अकॉर्डिंग टू फंक्शन डिफरेंट उसमें मैच्योर हो जाएंगी। तो दीज आर द 3 phases ऑफ द ग्रोथ। फर्स्ट इज मेरिस्टेमेटिक फेज, जो कि हमने फर्स्ट उसमें किया था सेल डिवीजन और मेरिस्टेमेटिक फेज। मेरिस्टेमेटिक फेज मेनली शूट एपेक्स और रूट एपेक्स ही रिप्रेजेंट करते हैं मेरिस्टेमेटिक फेज ऑफ ग्रोथ को। इसमें भी 2 टाइप के सेल्स होते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल एंड सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक सेल। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड रूट एपिकल मेरिस्टेम, और सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक सेल एक्सिलरी बड्स, जो इनमें से निकलती हैं मेन शूट में से, कोर्क कैम्बियम जो कि लेटरल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वस्कुलर कैम्बियम ये भी लेटरल ग्रोथ के लिए, पेरिसाइकिल जो रूट्स में प्रेजेंट होती हैं सेकेंडरी ग्रोथ या रूट हेयर्स उनकी फॉर्मेशन के लिए। तो इस टाइप से ये मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स हैं, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स एंड सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोइंग द सेल्स और ग्रोइंग द टिश्यू और organs present in the plants. This is the meristematic phase. Then second phase is elongation phase. Elongation phase में क्या होगा, जो एक इंडिविजुअल सेल होगी, जो सेल्स डिवाइड करके बनी है, जो इंडिविजुअल सेल होंगी वो इंक्रीज करेंगी आफ्टर सेल डिवीजन। सेल डिवीजन हो गया, सपोज करो एक सेल है, एक सेल से 2 बन गए, 2 से 4, इस टाइप से। अगर वो 4 सेल फिर क्या, जो फाइनली नंबर ऑफ सेल्स डिवाइड होके बने हैं वो क्या करेंगे, फिर अपने आप को साइज में इंक्रीज करना शुरू करेंगे। और वो किस वजह से होगा, क्योंकि उनका जो प्रोटोप्लाज्म होगा उसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है, प्रोटोप्लाज्म का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, और उस वॉल्यूम की वजह से वो जो सेल है वो भी एक्सटेंड करेगी, इलोंगेट करेगी। कहाँ कहाँ पे होगा, जो मेरिस्टेम के साथ साथ में, क्यों मेरिस्टेम में क्या होगा, सेल डिवीजन होता जाएगा और जो मेरिस्टेम है वो अपर उसमें शिफ्ट होता रहेगा, और जो उसके लोअर जो सेल है जो डिवाइड की थी वो इलोंगेट करना शुरू कर देंगी। तो कहाँ पे होगा, मेरिस्टेम के जो साथ में रीजन है उनके अंदर। शूट्स में कहाँ, इंटरनोड जो ग्रोथ होती है वो इलोंगेशन की वजह से होती है। रूट्स में जोन ऑफ इलोंगेशन जो होता है, और इसके लिए जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है वो कौन से हैं, टर्गर प्रेशर, क्योंकि जैसे टर्गर प्रेशर होगा वो सेल वॉल के अंदर प्रोटोप्लाज्म का जो प्रेशर है वो होता है टर्गर प्रेशर, वो सेल वॉल पे प्रेशर डालेगा, उसकी वजह से जो सेल वॉल है वो एक्सटेंड करेंगी। वो H2 अपटेक यही रिस्पॉन्सिबल होगा टर्गर प्रेशर के लिए, सेल वॉल लूजनिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल वॉल्स। देन थर्ड स्टेप इज मैच्योरेशन। अब सेल्स डिवाइड भी हो गई हैं, वो इलोंगेट भी हो गई हैं, अब उसके बाद उनका मैच्योरेशन या फिर इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन भी। इस स्टेज में क्या होगा, जो भी सेल्स हैं, जो भी सेल बनी है इलोंगेट की है, वो अब अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए उसी के अकॉर्डिंग बन जाएंगी। जैसे सेकेंडरी सेल वॉल्स हैं, जाइलम वस्कुलर टिश्यू कंडक्शन का फंक्शन करेंगे तो इनमें लिग्निन का डिपोजिशन हो जाएगा। एपिडर्मल सेल प्रोटेक्शन का काम करेंगी, रूट हेयर्स सरफेस एरिया को इंक्रीज करेंगे, रूट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे, तो लीफ हेयर्स हैं, गार्ड सेल्स हैं, ट्रांसपिरेशन का काम करेंगी। तो ये क्या है, सारे एक दूसरे से अलग अलग टाइप के सेल्स हैं ना, तो वो किस वजह से, क्योंकि इनके फंक्शन अलग अलग हैं, तो ये अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट हो जाएंगी, मैच्योर हो जाएंगी। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। जब सेल डिवाइड होके और अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग मैच्योर होती है तो वो होता है डिफरेंशिएशन ऑफ द सेल। नेक्स्ट इज ग्रोथ रेट्स। अब ग्रोथ, जैसे मैं तुम्हें बार बार एग्जांपल में बोल रही थी, एक सेल से 2 बनेंगी, 2 से 4 बनेगी, 4 से 8, तो जरूरी नहीं है हर टाइप में यही हो। 2 टाइप का ग्रोथ रेट होता है, अरिथमेटिक और जियोमेट्रिकल ग्रोथ रेट। अरिथमेटिक ग्रोथ रेट में क्या होगा कि जो माइटोटिक सेल डिवीजन है, एक डॉटर सेल सिर्फ डिवाइड करेगी, इस टाइप से। ये अरिथमेटिक सेल डिवीजन है, ये 2 है, 2 सेल्स हैं, तो इनमें से ये जो सेल है ये तो मैच्योर हो जाएगी, डिफरेंशिएट हो जाएगी, ये जो सिर्फ एक डॉटर सेल है वो डिवाइड करेगी। अब ये 2 सेल बन गए एक डॉटर सेल से डिवाइड करने के बाद, ये फिर मैच्योर हो जाएगी इसमें, और ये सिर्फ ये एक
डॉटर सेल डिवाइड करेगी। तो अरिथमेटिक उसमें क्या होगा, सिर्फ एक डॉटर सेल डिवाइड करेगी और जो अदर सेल्स उससे बनेंगी डिवाइड होके वो अपने उसको मैच्योर करती जाएंगी। ये होता है अरिथमेटिक। जबकि जियोमेट्रिक डिवीजन में क्या होगा, जितने भी सेल्स वहां पे प्रेजेंट होंगी वो सारी सेल्स डिवाइड करेंगी, जैसे 2 से 4, 4 से 8, तो एक्सपोनेंशियल वो ग्रोथ होती है, उसमें वो सारी सेल्स डिवाइड करेंगी। और जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होती है तो उसमें दोनों टाइप की ग्रोथ इन्वॉल्व होती है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ भी इन्वॉल्व होती है और एरिथमेटिक ग्रोथ भी इन्वॉल्व होती है। ज्योमेट्रिक ग्रोथ फर्स्ट जो फेजेस होते हैं उसमें ज्योमेट्रिक फेज होता है, जैसे जायगोट डिवाइड करेगा 2 सेल्स बनेंगे, 2 सेल्स 2 से 4, 4 से 8, तो ये जो फेज है ये ज्योमेट्रिकली ग्रो करते हैं, सभी सेल्स जो है वो डिवाइड करेंगे। जबकि जो नेक्स्ट फेज होता है उसमें कुछ सेलेक्टेड जो सेल्स होती हैं सिर्फ वो डिवाइड करती हैं, अदर सेल्स डिफरेंशिएट होकर अपना फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देती हैं, डिफरेंशिएट हो जाती हैं, मैच्योर हो जाती हैं। तो ये जो फेज होता है वो क्या होगा फिर अरिथमेटिक फेज, क्योंकि स्पेसिफिक सेल्स ही हैं जो डिवाइड करेंगी, जो अदर सेल्स हैं वो अपनी जो कैपेबिलिटी है डिवाइड करने की वो लूज कर देती हैं और डिफरेंशिएट हो जाती हैं। तो इस टाइप से जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट में बोथ ज्योमेट्रिक फेज एंड अरिथमेटिक फेजेस ऑफ सेल डिवीजन आर इन्वॉल्व्ड। Thanks. In the next class, we will study about the growth curves.